friends, welcome to my class and my name is Gunja Kumar and you watching Let's English Point channel. Let's English Point channel पर हम बेसिक ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर जा करके शुरुआत से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाते आ रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही टेंस होता है जो कि परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे, सेम वही पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी होता है, रहा था, रही थी। बस इसमें चेंज क्या होता है कि इसमें समय के साथ दिया रहता है। जो भी सेंटेंस हमारा दिया रहता है वो समय के साथ दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कि कोई घटना पास्ट में हुआ था, यानी कि कोई भी घटना या कार्य पास्ट में हुआ था। जैसे कि मैं कल से पढ़ रहा था, कल वहाँ मैं गया था, मैं 2 दिन से वहाँ गया था, या तो मैं यहाँ पर जैसे देख लेते हैं तुम सुबह से खाना खा रहे थे, यानी कि जो भी कोई भी कार्य पास्ट में हुआ था, यानी कि जो जब उसमें हम कंटिन्यूअस सेंटेंस को जोड़ देंगे तो वो कार्य क्या हो जाएगा कि कंटिन्यू किया जा रहा है पास्ट में। जब भी कोई कार्य हम पास्ट में कंटिन्यू करते हैं उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर बस पास्ट परफेक्ट की बात करें तो जो कार्य हम लोग जो भी घटना पास्ट में हुआ था उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कार्य हम लोग पास्ट में कंटिन्यू उसे कर रहे हैं, यानी कि कार्य को जारी रखे हैं, उसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय के साथ। पास्ट परफेक्ट का जो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है सेम वही पहचान इसका भी होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। बस इसमें क्या होता है कि एक चीज़ जुड़ जाता है जो बेसी रहता है, उसमें समय के साथ सेंटेंस हमारे समय के साथ दिया रहता है। तो इसके पहचान तो आपको पता, अगर आपको सेंटेंस के पहचान अगर पहचानने आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ दिया है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहा है, अगर समय के साथ दिया है तब। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता था? हैड होता था। तो इसमें भी हैड का यूज करेंगे, बस इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा कि बीन इसके साथ रहेगा। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तो इसके हैड बीन हो जाएगा। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन का यूज हम सभी यानी कि आल सब्जेक्ट यानी सभी कर्ताओं के साथ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे नाउन हो, चाहे किसी का नेम आ गया, सभी के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे आप देख सकते हैं हैड बीन का यूज हम आल सब्जेक्ट यानी कि सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, वी, नेम, नाउन, बहुत से व्यक्तियों का नाम आ गया तो उसके साथ सिर्फ हम हैड बीन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम सबके साथ हैड बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब के साथ हम मेन वर्ब परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कंटिन्यू जो भी कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है उसमें हम क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्रिया में आईएनजी जोड़ना यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे क्रिया में। जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, इन सभी कर्ताओं के साथ जो हमारा क्रिया किया जाएगा उसके साथ हम क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। सीज कब लगाते हैं? सीज हम पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय डिफिनिट टाइम के बारे में, जब हम वो समय हमारा निर्धारित रहता है कि कब से हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि
पॉइंट एक निश्चित समय होता है जिसे हम डिफिनिट टाइम कहते हैं। अगर डिफिनिट टाइम की बात करें तो उसके लिए हम सीन्स का यूज करते हैं, जो कि हमारा समय निश्चित है, यानी कि वो पहले से निर्धारित है कि हम इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं, इतने समय से खा रहे हैं, यानी कि जो हमारा समय निर्धारित रहता है उसके लिए सीन्स का यूज करते हैं। यानी कि डिफिनिट समय के लिए हम सीन्स का यूज करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग, नून, नाइट, जून 1935 आ गया। इस तरह का अगर आपका टाइम आ जाता है तो उसके साथ हम सीन्स का यूज करेंगे। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कई दिनों से कार्य कर रहे हैं, यानी कि टाइम का पता नहीं चल रहा है, जैसे 5 दिन से, 6 महीने से, 7 दिन से, कई दिनों से, 2 हफ्ता से, इस तरह से अगर आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम मतलब कई दिनों से कार्य किया जा रहा है, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जब हमारा टाइम का यानी कि इनडिफिनिट टाइम आ जाएगा उसके लिए हम टाइम का निश्चित पता नहीं चलेगा, उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का यूज करेंगे, जैसे कि 5 आवर्स, 2 मंथ, 3 डेज, इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। रूल ऑफ मेक सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों को बनाने के नियम। सिंपल सेंटेंस के बारे में जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कि क्या, क्यों, कब, नॉट शब्द नहीं दिया रहता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें हम आई यानी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर या सीन्स या फॉर, फिर टाइम। तो सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस एग्जांपल ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्यों के एग्जांपल देख लेते हैं। मैं 3 घंटे से खेल रहा था। मैं 3 घंटे से खेल रहा था। 3 घंटे से 24 घंटे में किस 3 घंटे से वो खेल रहा था, हमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें समय का एक्यूरेट टाइम का पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। तो क्या मैं 3 घंटे से खेल रहा था, मैं यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखना है तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, खेलना, प्लेइंग। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, फिर क्या लिखना है, सीन्स या फॉर। तो अनिश्चित समय इसके लिए हम सीन्स का यूज करेंगे, सॉरी अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 3 घंटे से 3 आवर्स। अगर निश्चित अनिश्चित समय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इससे पहले कल वाले वीडियो में पढ़े थे, वहाँ पर हम निश्चित अनिश्चित टाइम के बारे में अच्छे से बताए हैं आपको। वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम निश्चित अनिश्चित समय के बारे में पढ़े हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बस शॉर्टकट में ले लिए कि आपको सेंटेंस बनाने में आसान रहेगा। अगला क्या है, गीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। गीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें पहले गीता है तो इसके साथ हैड बीन, सभी के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे। फिर क्रिया क्या कर रही है, पढ़ने का, तो रीडिंग। 2 घंटे से, फॉर, इसमें भी टाइम का पता नहीं चल रहा है, फॉर 2 आवर्स। गीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। गीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं गत रात्रि से ज्वर से पीड़ित था। गत रात्रि से यानी कि गत रात्रि मतलब लास्ट नाइट, क्या है, गत सोमवार से। गत सोमवार का मतलब कि लास्ट मंडे, मैं लास्ट मंडे से ज्वर से पीड़ित था। तो ये समय का पता चल जा रहा है, वो समय का यानी कि लास्ट मंडे यानी अगले मंडेवार से वो ज्वर से पीड़ित था, तो इसके लिए हम सीन्स का यूज करेंगे। तो क्या है, मैं गत सोमवार से ज्वर से पीड़ित था। आई हैड बीन
सफरिंग मीन्स पीड़ित होना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लास्ट गत सोमवार से, लास्ट मंडे, सॉरी यहाँ पर सीन्स रहेगा, सीन्स। मैं गत सोमवार से ज्वर से पीड़ित था। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। अगला क्या है, तुम सुबह से खाना खा रहे थे। यू ईटिंग फूड। सुबह से यानी कि टाइम का एक्यूरेट टाइम का पता चल रहा है कि वो सुबह से खाना खा रहा है, तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया, तुम सुबह से खाना खा रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आने के पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर व्हाट का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फार, फिर टाइम। नेगेटिव सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जैसा कि आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, वह 3 दिन से नहीं पढ़ रही थी। वह 3 दिन से नहीं पढ़ रही थी। 3 दिन से यानी कौने 3 दिन से, ये एक्यूरेट टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हम फार का यूज करेंगे, क्योंकि वो कब से पढ़ रही है नीचे समय नहीं दिया है। 3 दिन से, कौने 3 दिन से पढ़ रही है ये हमें पता नहीं, इसके लिए हम फार का यूज, अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। तो इसमें क्या फार का यूज करेंगे, टाइम के लिए। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह लड़की है, लड़की के लिए हम वह का अंग्रेजी सी लिखते हैं, लड़के के लिए ही। तो ये क्या आ जाएगा, सी। फिर क्या लिखना है, हैड। फिर नहीं है तो नॉट। नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन। फिर क्रिया क्या कर रही है, पढ़ने का, तो कहा जाएगा रीडिंग। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, फिर सीन्स या फॉर, टाइम के अनुसार। टाइम क्या है, 3 दिन से, तो क्या आ जाएगा, फॉर 3 डेज। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। बहुत दिनों से, टाइम का एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है कि वो कब से टहलने जा रहा था। बहुत दिनों से, कब, कौने बहुत दिनों से, ये हमें टाइम का एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है, इसके लिए भी हम फार का यूज करेंगे। जब हमें टाइम का एक्यूरेट पता चलेगा तब हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फार का टाइम के लिए, आई हैड नॉट बीन वॉकिंग मीन्स टहलने जाना। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। सॉरी, गोइंग मीन्स, गोइंग फॉर वॉकिंग। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर वॉकिंग फॉर मेनी डेज। फॉर मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर वॉक फॉर मेनी डेज। फॉर वॉक मीन्स मन की टहलने नहीं जा रहा था। गोइंग भी जा रहा था, वॉक मीन्स टहलने। यहाँ पर फॉर नहीं रहेगा। जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तब फॉर का यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर नहीं रहेगा। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग वॉकिंग फॉर वॉक।
टहलने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसी को हम देख रहे थे। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर, वहाँ पर फॉर सही था, फॉर और वॉकिंग फॉर मेनी डेज। अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको सेंटेंस के पहले कर देते हैं। जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जो ये सेंटेंस हम बनाए हैं ना, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, सेंटेंस के पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो पहले हम हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर, फिर टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या अध्यापक 3 घंटे से पढ़ा रहा था। अब क्या अध्यापक पहले क्या गया, क्या शब्द आ गया, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हैड, हैड, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्या लिखना, द टीचर, हैड द टीचर, फिर क्या लिखना है, बीन। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, बीन। फिर वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ाने का, तो क्या जाएगा, टीचिंग, टीचिंग। 3 घंटे से, समय का पता नहीं चला है, फॉर 3 आवर्स। क्या मैं सुबह से सो रहा था, आई। दूसरा क्या, हैड, आई बीन स्लीपिंग। सुबह से तो सीन्स लगेगा, सीन्स मॉर्निंग। अगर इसमें क्या मैं सुबह से नहीं सो रहा था, तो यहाँ पर हम नॉट लगाते हैं, आई के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट नहीं दिया है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या हुआ, सोमवार से घर नहीं जा रही थी, घर नहीं जा रही थी, यानी कि यहाँ पर नहीं आ गया तो नॉट का यूज करेंगे। क्या हुआ, सोमवार से हैड, हैड सी नॉट बीन, जाना यानी कि गोइंग होम। सोमवार से यानी कि निश्चित टाइम का पता चल रहा है, तो इसके लिए हम सीन्स का यूज करें, सीन्स मंडे। क्या वह सोमवार से घर नहीं जा रही थी, हैड सी नॉट बीन गोइंग होम सिंस मंडे। अगला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए जो हमारे डबल इंट्रो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर, फिर टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। तो WH फैमिली को जब भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में रहेगा तो उसको हम पहले लिखते हैं। WH फैमिली क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हिच, होम, हु, हुम, etc। बहुत सारे WH फैमिली होते हैं जिसमें कि आप पूछ लिए हैं। अगर ये शब्द आपको सेंटेंस के बीच में दिखाई दे रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई सा एक एग्जाम्पल, वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही थी। वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही थी, पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्यों शब्द सेंटेंस में आ गया, पहले व्हाई लिखेंगे, व्हाई, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, व्हाई है तो क्या लिखेंगे, सी, फिर क्या लिखना है, नॉट, सॉरी हैड लिखना है, यहाँ पर हम उसमें चले गए थे, हैड सी नॉट बीन, क्या कर रही थी, पढ़ने का कार्य कर रही थी, कहा जाएगा, रीडिंग। कब से, 3 दिन से, फॉर 3 डेज। वह 3 घंटे से क्यों नहीं
रीडिंग फॉर 3 days। अगला देख लेते हैं, अगला इसमें से देख लेते हैं, तुम सुबह से क्या खाना खा रहे थे। तुम सुबह से क्या क्या खाना खा रहे थे। क्या यानी कि प्रश्न करने का कार्य कर रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या आ रहा है, क्या। तो क्या की अंग्रेजी हम लिखते हैं व्हाट। व्हाट हैड, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, कहाँ आएगा यू, फिर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, बी, फिर कार्य क्या हो रहा है, खाना खाने का, ईटिंग फूड। उसके बाद सुबह से यानी कि निश्चित टाइम है, इसके लिए हम सीन्स का यूज करेंगे, सीन्स मॉर्निंग। इस तरह से हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर था कि क्या वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही थी। Why had she not been reading for 3 days? अगला क्या था, तुम सुबह से क्या खाना खा रहे थे। What had you been eating food since morning? इस तरह से हम डबल इंट्रो, अगर आया था कि मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। मैं बहुत दिनों से कब टहलने नहीं जा रहा था। कब यानी कि सेंटेंस में जब कब आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हेन मिस होता है कब। तो इस तरह से आप जैसे कि मैं गत रात्रि से ज्वर से क्यों पीड़ित था। मैं गत रात्रि से ज्वर से क्यों पीड़ित था, क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। जो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता था सेम वही रहेगा जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं सेंटेंस के पहले आ जाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, जिससे मैं 3 घंटे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। गीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। गीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं गत सोमवार से ज्वर से पीड़ित था। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। तुम सुबह से खाना खा रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि निगेटिव को किस तरह से बनाते हैं। वह 3 दिन से नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days। मैं बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक फॉर मेनी डेज। यहाँ पर हम कहीं जाने के लिए फॉर का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। टहलना भी क्रिया हो रहा है, जाना भी क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर लगा के एक हेल्पिंग वर्ब को जोड़ेंगे। तो क्या जाएगा, वह बहुत दिनों से टहलने नहीं जा रहा था। मैं नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक फॉर मेनी डेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगर क्या शब्द सेंटेंस शुरू होगा तो उसको किस तरह से बनाते हैं। क्या अध्यापक 3 घंटे से पढ़ा रहा था। हैड द टीचर बीन टीचिंग फॉर 3 hours। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं सुबह से सो रहा था। हैड आई बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह सोमवार से घर नहीं आ रही थी। हैड सी नॉट बीन आ रही थी यहाँ कॉमिंग रहेगा, हम जानेंगे जा रही थी इसीलिए वो लिखे थे। हो गया। क्या वह सोमवार से घर नहीं जा रही थी। हैड सी नॉट बीन कमिंग होम सिंस मंडे। सिंस मंडे क्योंकि सोमवार से निश्चित समय है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आना यानी कि कमिंग मींस आना। डबल इंट्रोगेटिव को किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है कि क्या सेंटेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही थी। वह 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही थी। वाई यानी वाई मीन्स क्यों नहीं। वाई हैड सी नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 days। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्या है, तुम सुबह से क्या खाना खा रहे थे। क्या सेंटेंस यहाँ आ जा रहा है तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे व्हाट हैड यू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह से यानी कि निश्चित समय का पता चल रहा है कि वो जो अपना कार्य खाने का कार्य कर रहा है सुबह से कर रहा है, तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो
What had you been eating food since morning? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आज के लिए इतना ही। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।